नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आज से लॉजिक प्रो एक्स की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको लॉजिक प्रो एक्स सॉफ्टवेयर पे म्यूज़िक बनाना, उस पे मिक्सिंग मास्टरिंग को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको सिखाऊंगा। तो मैं बिल्कुल बिगनिंग से शुरू करूंगा। तो सीधा मैं आपको लिए चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं लॉजिक प्रो एक्स की एक बिल्कुल नई ट्यूटोरियल सीरीज़। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे हम सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन करते हैं तो कुछ ये इंटरफेस हमारे सामने आता है, जिसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं न्यू प्रोजेक्ट, रीसेंट, लाइव लूप, ट्यूटोरियल्स। तो फिलहाल हम सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट, आप इस पे एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करके चूज़ कर देंगे तो आपके सामने कुछ ये स्क्रीन आएगी। इसमें आपसे ये पूछेगा कि कैसा आपको काम शुरू करना है। जैसे फ़िलहाल हम ऑडियो ट्रैक की बात करें तो हम ये वाला ऑडियो वाला सेक्शन माइक और लाइन इनपुट वाला ले सकते हैं। अगर हमने स्टार्टिंग में ही मिडी कीबोर्ड से कुछ पियानो या कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट, जबकि ये बाद में भी कर सकते हैं। तो बाकी भी मैं आपको ऑप्शन ये बताऊंगा। तो ये जो विंडो आता है, इसमें हम सीधा माइक और लाइन वाला ऑप्शन लेके क्रिएट कर लेते हैं। लॉजिक का जो एक मेन इसका बेसिक फंडा है कि आप बिना किसी भी एक ट्रैक के आप ये प्रोजेक्ट ओपन नहीं कर सकते। जैसे कि क्यूबेस में हम सीधा खाली प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, बाद में हम उसमें ट्रैक ऐड करते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में मिनिमम एक ट्रैक आपको ये ज़रूर ऐड करवाता है, तभी आपका ये प्रोजेक्ट ओपन होता है। तो जैसे ये प्रोजेक्ट आपका ओपन हुआ, हमने इसमें ऑडियो एक ट्रैक ले लिया। तो अब इस प्रोजेक्ट में आप अपना काम कीजिए। और अब जो इसको मैं आपको सेव करना सिखाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल बिगनिंग का हमारा प्रोजेक्ट सेशन है, तो इसमें सिर्फ बिगनिंग की ही बातें करेंगे। मोटा मोटा मैं आपको जल्दी जल्दी में आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे इसका ट्रैक का जो है कंट्रोल पैनल आता है, जिसमें आपका फेडर, इनपुट, आउटपुट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें इसमें पता लगती हैं। साथ में इसमें जब हम यहाँ पे कुछ डाटा रिकॉर्ड करेंगे तो इसके संबंधित जो भी ऑप्शन आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ऊपर से जैसे लॉजिक के साथ आपको फाइल का जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप आके इसको सेव पे दबा दीजिए। जब आप सेव पे दबाएंगे तो ये पूछेगा कि आपको प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। जैसे मैं फ़िलहाल के लिए रख देता हूँ ABC। और अब ये पूछेगा कि आपको ये प्रोजेक्ट सेव कहाँ करना है। देखो, आप ये नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सारे, ये स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल आपके यूज़र ड्राइव में आपको लेके जाएगा, जो कि मैक में एक किस्म से C ड्राइव ही होता है। तो हमने वहाँ सेव नहीं करना, हमने अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पे सेव करना है, ताकि बाद में हम इस प्रोजेक्ट में कुछ भी एडिट वेडिट करें तो हमारे को दिक्कत ना आए। तो मैंने जैसे अपने कंप्यूटर में मैं एक हार्ड ड्राइव बना के रखता हूँ, जिसका नाम मैं वर्क रखता हूँ। तो मैं वर्क में जाता हूँ और अभी जैसे जनवरी चल रहा है तो मैंने मंथ वाइज मैं जो है इसमें फ़ोल्डर बनाता हूँ। तो जनवरी के महीने में हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे कि मैं इसको बोल देता हूँ जनवरी के महीने में न्यू फोल्डर बनाया और ट्यूट वीडियो। तो मैं इसको कोई भी फ़ोल्डर आप जो भी अपना नाम रखना चाहे रख सकते हैं, जो क्रिएट करके तो ये इसके अंदर आपका ये सेव कर देगा। हाँ, एक जो चीज़ आपको ध्यान देने योग्य है, वो ऑर्गेनाइज बाय माय प्रोजेक्ट एज पैकेज और फोल्डर। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप फोल्डर करिए, क्योंकि फोल्डर में फिर आपको ये अलग अलग फोल्डर मिलेंगे, आप उनमें से कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पैकेज में आपको सिर्फ एक लॉजिक की फ़ाइल मिलेगी, जिसको आपको बाद में वापस फिर आपको उसको पहले खोलना होगा, फिर उसके अंदर आपको फ़ोल्डर मिलेंगे। तो उस सारी भसड़ से बचने के लिए मैं तो फ़ोल्डर पे करता हूँ, आप चाहे तो पैकेज भी कर सकते हैं। इसमें जो है आपके ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट होने चाहिए मूवी फाइल्स को छोड़ के, क्योंकि अगर ये सेलेक्ट रहेंगे तो आप इसमें जो भी एलिमेंट्स यूज़ करेंगे वो सारे इसके साथ आपके प्रोजेक्ट में लिंक होके कॉपी होते रहेंगे, जिससे आपको आपका डाटा लॉस होने की दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपको प्रोजेक्ट बना के किसी को भेजना है तो आप सीधा ये वाला फ़ोल्डर उठा के दे सकते हैं, तो सब कुछ उसके साथ ही जाएगा जो आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होगा। तो यहाँ से हम इसको ABC हमने नाम रख दिया और इसको हम सेव दबा देते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, देखो लॉजिक के बिल्कुल मिडल में आपको ट्रैक का जो आपका नाम है वो आता है। ये नाम आ गया, अब ये हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया। हम एक बार जाके चेक भी कर लेते हैं। तो ये मैं वर्क में गया, जनवरी में गया, तो ये ट्यूट वीडियो में देखो ये मेरा प्रोजेक्ट आ गया ना। मैं जो फोल्डर के बारे में बात कर रहा था, तो आपको ऐसे ऑडियो फाइल्स का अलग से फोल्डर दिखेगा और ये आपके लॉजिक की प्रोजेक्ट फाइल है। जैसे क्यूबेस में NPR होता है, लॉजिक में आपकी ये लॉजिक प्रो प्रोजेक्ट फाइल होती है।
तो बिगनिंग के लिए यहीं तक ही हम इसको ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दूसरे पार्ट में आपको सिखाऊंगा कि सबसे स्टार्टिंग में जब हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो हम इसमें काम कैसे करते हैं। और स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने के लिए मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ होने वाली है और टोटल हिंदी में होने वाली है और बिल्कुल डिटेल में आपको मैं हर चीज़ समझाऊंगा। ये आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहेगा और इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।